आपके रामेश्वर क्लास स्टडी हब में पहली बार आए हैं तो आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 3 अनुसूचित जाति वर्ग तथा वर्ग को पढ़ाने वाले हैं। मुझे आशा है कि पूर्ण विश्वास कि आप लोग अंत तक बने रहेंगे। अगर बेस्ट तैयारी चाहते हैं आर्ट्स इतिहास का, तो आप इस चैनल में ज़रूर बने रहिए। 50 गो MCQ प्रश्न उत्तर कराने वाला ऑल बोर्ड का रहेगा, चाहे किसी भी बोर्ड हो, कोई भी तैयारी कर सकता है। ये पहला क्वेश्चन, महाभारत का रचनाकार किसे माना जाता है? वाल्मीकि, वेद व्यास, कालिदास, पाणिनि। किसको माना जाएगा? वेद व्यास को। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या है? प्रारंभिक नाम है जय संहिता, बाद में आया भारत, है ना। ऑप्शन ए, बी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, महाभारत में लगभग कितने श्लोक हैं? 50,000, 75,000, 1,00,000 या 1,50,000? महाभारत में टोटल कितने श्लोक हैं? आप लोग जल्दी कमेंट करके बताएं, जो जानते हैं। महाभारत में आपका 1,00,000 श्लोक है। कितना है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1,00,000। कितना हो जाए? 1,00,000। आप लोग बने रहे, मेरे यूट्यूब चैनल बहुत मजा आने वाला है। महाभारत किस भाषा में लिखा गया है? महाभारत किस भाषा में लिखा गया? हिंदी में, संस्कृत में, पाली में या प्राकृत में? दोस्तों कौन कौन जानते हैं जल्दी कमेंट करें आप लोग। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत। महाभारत किस भाषा में लिखा है? संस्कृत में, है ना। महाभारत का युद्ध कहाँ तक हुआ था? महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ? अयोध्या में, हस्तिनापुर में, कुरुक्षेत्र में, पाटलिपुत्र में। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कुरुक्षेत्र में। पांडवों की माता कौन थी? गांधारी, कुंती, द्रौपदी या सत्यवती? पांडवों की माता है आपका कुंती। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौरवों की माता कौन थी? कुंती, गांधारी, द्रौपदी, गंगा। दोस्तों आप लोग कमेंट करें कौन है। कौरवों की माता कौन थी? कौरवों की माता गांधारी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, बताएं महाभारत में कौरवों की संख्या कितनी थी? कौरवों, है ना, 50 थी, 99 थी, 100 थी, 101 थी? कौन बताएंगे? आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी, कौन जानते हैं। कौरवों की संख्या है महाभारत में 100। कितना है कौरवों की संख्या महाभारत में? 100। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पांडवों की संख्या कितनी थी? 5 भाई पांडवों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। कौन की संख्या हो जाएगा? 5। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऑप्शन नंबर बी 5। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी अर्जुन की थी, भीम की थी, युधिष्ठिर की थी, पांचों पांडवों की? द्रौपदी किसकी पत्नी थी? ऑप्शन नंबर डी, पांडवों की थी, है ना। बताएं मनुस्मृति किससे संबंधित है? राजनीति से, धर्म एवं सामाजिक नियम से, चिकित्सा से या गणित से? यह आपका हो जाएगा धर्म एवं सामाजिक नियम से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मनुस्मृति के रचयिता माने जाते हैं कौन? मनु, वाल्मीकि, पाणिनि, कालिदास। मनुस्मृति के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कौन? मनु, है ना। अगर यदि मैं मेरा यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर,
कमेंट जरूर करें, बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि, और शेयर जरूर कीजिए ताकि अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका बेहतर से बेहतर तैयारी हो सके, है ना। चलिए, वर्ण व्यवस्था में कुल कितने वर्ण थे? वर्ण व्यवस्था में कुल कितने वर्ण थे? वर्ण मतलब जैसे जाति होता है ना, उधर वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये 4 वर्ण थे। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। 4 4 है ऑप्शन नंबर सी। ब्राह्मणों का मुख्य कार्य क्या था? ब्राह्मण जाति में जो होता है ब्राह्मण, उनका क्या करता? व्यापार करना, कृषि करना, अध्ययन एवं अध्यापन करना, कृषि करना। इसका मुख्य कार्य क्या था ब्राह्मण का? अध्ययन करना और अध्यापन करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्षत्रिय वर्ण का मुख्य कार्य क्या था? शासन और रक्षा करना, व्यापार करना, कृषि करना, सेवा करना। क्षत्रिय वर्ण का मुख्य कार्य यह होगा शासन और रक्षा करना। इनका मुख्य काम क्या है? शासन और रक्षा करना। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के पास। बताइए, वैश्य वर्ण का मुख्य कार्य क्या था? शिक्षा या व्यापार, कृषि, युद्ध और सेवा करना। क्या होगा दोस्तों? आप लोग जल्दी कमेंट करके बताएं। ये हो जाएगा व्यापार, कृषि। वैसे काम क्या है? व्यापार और कृषि करना। ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलिए नेक्स्ट। शूद्र वर्ण का मुख्य कार्य क्या है? शासन करना, व्यापार करना, सेवा करना, शिक्षा करना। इनका क्या काम है शूद्र का? यानी सेवा करना। ऑप्शन नंबर सी, है ना। क्या करना? सेवा करना। गोत्र का संबंध किससे है? परिवार की पहचान, व्यापार, युद्ध, कर। शूद्र की मुख्य, शूद्र की यानी गोत्र का संबंध किससे है? यानी परिवार से। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये। विवाह के बाद स्त्री किस गोत्र को अपनाती थी? पिता का, पति का, भाई का, अपने पुराने गोत्र का। ऑप्शन नंबर बी, पति का होगा। शादी के बाद महिलाएं अपना पति घर जाती है तो वह पति का ही गोत्र को अपनाती है ना। चलिए नेक्स्ट। अंतर्विवाह का अर्थ है क्या? अर्थ है भाई अंतर्विवाह का? अपने जाति में विवाह करना, दूसरी जाति में विवाह करना, या विदेश में विवाह करना, या प्रेम विवाह करना। अपने जाति में विवाह करना। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर यदि इनका आंसर पहले से जानते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बाहिर का अर्थ क्या है? अपने गोत्र को बाहिर करना, अपने गोत्र में विवाह करना, बिना विवाह करना। इनमें से कोई नहीं। बाहिर मतलब होता है कि अपने जाति से बाहर शादी करना, है ना। अपने जाति से बाहर विवाह करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अपने गोत्र से बाहर विवाह करना। महाभारत का आलोचनात्मक संस्करण कहाँ तैयार किया गया? दिल्ली, पुणे, पटना या वाराणसी। कहाँ किया गया दोस्तों? आप लोग बताएं कमेंट करके। यह जो है आपका पुणे में। कहाँ किया गया है? ये पुणे में किया गया। ऑप्शन नंबर बी, है ना। आलोचनात्मक संस्करण तैयार करने का कार्य किस संस्था ने लिया? किस संस्था ने किया था? JNU ने, बोरी ने, NCERT ने, UGC ने। किसने? अगर यदि आप लोग जानते हैं तो जल्दी कमेंट करें किसने लिया है दोस्तों। ये बोरी ने। ऑप्शन नंबर बी, बोरी ने। अरे, बोरी का पूरा नाम क्या है? बोरी का पूरा नाम क्या है?
भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ऑप्शन नंबर बी भारतीय ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ऑप्शन नंबर सी बॉम्बे रिसर्च इंस्टीट्यूट। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं बता दूं कि ऑप्शन नंबर ये ए होगा, भंडारकर नंबर ए। सत्यवती किसकी माता थी? भीष्म की, वेद व्यास की, अर्जुन की, कर्ण की। किसकी किसकी माता थी सत्यवती? ये वेद व्यास की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किसकी? वेद व्यास की, है ना। भीष्म का बचपन का नाम क्या था? देवव्रत, देवदत्त, शांतनु, चित्रांगद। कौन होगा इसका ऑप्शन? अगर यदि आप लोग जानते हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा। वे देवव्रत होगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। कर्ण किसके पुत्र थे? कर्ण जो है किसके पुत्र है? कुंती के, गंधारी के, या फिर द्रौपदी के? कुंती किसके पुत्र थे? द्रौपदी या सत्यवती का? ये कुंती का पुत्र थे, ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। ये किसके पुत्र? कर्ण। कर्ण का पालन पोषण किसने किया था? यानी कि जैसे किसी का मौसी पालता है, किसी का चाचा, ये इसी तरह कर्ण को किसने पालन पोषण किया था? अधिरथ और राधा, भीष्म, द्रोण या विदुर। इनका जो पालन पोषण किया था अधिरथ ने। ऑप्शन नंबर ए, अधिरथ राधा ने, है ना। विदुर किस वर्ण से संबंधित माने जाते थे? विदुर किस वर्ण से संबंधित माने जाते थे? विदुर जो है किस वर्ण से संबंधित माने जाते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। वैश्य, है ना। ये ऑप्शन नंबर सी शूद्र से माने जाते हैं। किससे? शूद्र से। एक से अधिक पत्नियां रखने की प्रथा कहलाती क्या? बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, या अंतर विवाह, या बाहिर विवाह। देखो, एक से ज्यादा पत्नी रखने वाली विवाह को क्या कहलाता है? पत्नी विवाह होगा, ऑप्शन नंबर ए, बहुपत्नी विवाह। द्रौपदी का पति, द्रौपदी का बहुपति विवाह किसका उदाहरण है? बहुपत्नी विवाह का, बहुपति विवाह का, अंतर विवाह का, बाहिर विवाह का। बताइए आप लोग, अगर यदि इसका आंसर जानते हैं तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, है ना। ये बहुपति विवाह का उदाहरण है। किसका? बहुपति का विवाह, ऑप्शन नंबर बी। किसका? ऑप्शन नंबर बी। महाभारत एक अन्य नाम है। महाभारत क्या है? एक अन्य नाम है। जय संहिता, भारत, या जय, या उपरोक्त सभी। इनका आंसर क्या होगा दोस्तों? आप लोग कमेंट करिए, नहीं जानते हो। इसका उपरोक्त सभी हो जाए। देखिए, जय संहिता भी होगा, भारत भी होगा, जय भी होगा, और उपरोक्त सभी, ये सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। गुप्त काल में भूमि दान मुख्यतः किसे दिया जाता था? जमीन जो है किसको पहले के समय में दान दिया जाता था? सैनिकों को, ब्राह्मणों को, व्यापारियों को, किसानों को। तो दोस्तों मैं बता दूं, ब्राह्मणों को पहले जमीन दान दिया जाता था। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? 33 का ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। जाति व्यवस्था का आधार क्या था? जन्म, धन, शिक्षा, शक्ति। जन, धन, शिक्षा और शक्ति। देखिए, जन्म होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट। तो बताइए, शास्त्रों के अनुसार समाज का विभाजन किसमें किया गया? वर्णों में, व्यापारियों में, ना सॉरी, राज्यों में, नगरों में, ग्रामों में। बताइए, शास्त्रों का अनुसार समाज
में समाज में विभाजन किस में किया गया है ना? ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, यानी कि वर्णों में। जैसे वर्णों में मैं बोले तो जैसे बता दें, जैसे वैश्य, शूद्र, ये सब जो जाति हैं यही सब जाति में बांटा गया है। धर्मशास्त्र में सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन है? अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, रामायण, मेघदूत। दोस्तों कौन होगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मनुस्मृति, है ना? ऑप्शन नंबर बी। महाभारत में कृष्ण किस पक्ष के सहयोगी थे? कौरव, पांडव, दोनों, ये किसी के नहीं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ये पांडवों के। अर्जुन के सारथी कौन थे? भीम, कृष्ण, कर्ण, द्रोण। अर्जुन के सारथी कौन थे? कृष्ण भगवान थे, है ना? ऑप्शन नंबर बी। हस्तिनापुर किस वंश की राजधानी थी? कुरु, मौर्य, गुप्त, नंद। हस्तिनापुर जो है किस वंश की राजधानी थी? ये कुरु की थी। किसकी? कुरु की। ऑप्शन नंबर ए। कौरवों के पति कौन थे? कौरवों के पति नहीं, कौरवों के पिता कौन थे? पांडु, धृतराष्ट्र, शंतनु, भीष्म। कौन थे कौरवों के पिता? कौन थे बताइए आप लोग कमेंट करके जल्दी। धृतराष्ट्र के, है ना? ऑप्शन नंबर बी होगा। पांडवों के पिता किसके? पांडवों के पिता कौन थे? धृतराष्ट्र, पांडु, भीष्म, विदुर। इसका पिता कौन था जी? पांडु, है ना? ऑप्शन नंबर बी। धर्मशास्त्र किस विषय से संबंधित है? धर्मशास्त्र किस विषय से संबंधित है? विज्ञान से, सामाजिक नियम से, या गणित से, कला से, है ना? ये सामाजिक नियम से। ऑप्शन नंबर बी। बताएं आप लोग, जाति वर्ण में मुख्य अंतर क्या होगा? कोई अंतर नहीं होगा। जातियां अधिक संख्या में थी, ये वर्ण अधिक थे, ये दोनों समान थे। बता दें कि ये जातियां अधिक संख्या में थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 10 दिन, 15 दिन, 18 दिन, 20 दिन। ऑप्शन नंबर सी, यह 18 दिन चला था, है ना? 18 डेज। दुर्योधन किसका पुत्र था? पांडु का, धृतराष्ट्र का, भीष्म का, विदुर का। धृतराष्ट्र का बेटा था दुर्योधन। ऑप्शन नंबर बी। युधिष्ठिर किसके ज्येष्ठ थे? युधिष्ठिर जो है किसका ज्येष्ठ थे? गांधारी, कुंती, द्रौपदी, सत्यवती। ये थे कुंती के, है ना? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर। जाति व्यवस्था जाति व्यवस्था में व्यवसाय प्राय किस आधार पर तय होता था? ऑप्शन नंबर ए, योग्यता। ऑप्शन बी, जन्म। ऑप्शन सी, धन। ऑप्शन डी, शिक्षा। ये किस पर होता था? ऑप्शन बी, ये जन्म पर आधारित, है ना? महाभारत का सबसे बड़ा विषय क्या है? व्यापार करना, सत्ता, संघर्ष एवं धर्म, कृषि, विज्ञान। बताइए। ये हो जाएगा आपका सत्ता, संघर्ष और धर्म। ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि महाभारत जो हुआ था युद्ध,
ये धर्म और सत्ता को लेकर ही हुआ था, है ना। गोत्र प्रणाली का उद्देश्य क्या था? व्यापार करना, विवाह संबंधों को नियंत्रित करना, कर वसूली करना या सेना बनाना। गोत्र प्रणाली का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? आप लोग कमेंट करके बताएं क्या होगा। ये होगा ऑप्शन नंबर बी, विवाह संबंधों का नियंत्रण करना, है ना। ये क्वेश्चन सोशियोलॉजी में भी पूछा जाता है आप लोग का। बंधुत्व जाति तथा वर्ग अध्याय मुख्य रूप से किस स्रोत पर आधारित है? वेद पर, महाभारत और धर्मशास्त्र पर, अर्थशास्त्र पर, जातक कथाएं पर। तो बता दें दोस्तों, ये महाभारत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी, महाभारत और धर्मशास्त्र पर। ये आपका समाप्त होता है। अगर यदि आपको इसी तरह का वीडियो चाहिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, ताकि आने वाले बच्चे लोग भी तैयारी कर सके, है ना। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू और धन्यवाद लास्ट तक बने रहने के लिए। आप लोग को क्या ही बोले, इस तरह का अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें, ताकि आप लोगों को दोबारा हम इस तरह का वीडियो बना सकें। इस एक बात और बता दें कि आप लोग को इस यूट्यूब चैनल में रामेश्वर क्लासेस स्टडी हब में चाहे जो किसी भी सैनिक हो या शहीद हो या फिर और कोई भी हो, इस ईश्वर महात्मा गांधी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो या संजीव गांधी हो, अगर कोई भी व्यक्ति है महान पुरुष, उनका सारे के सारे इसमें जीवनी मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को भविष्य में कभी भी तो काम दे सकता है ना। थैंक यू, धन्यवाद।